सर जी, आपके पंचायत ग्राम पंचायत पोंगरो में सुवासु जो बस्ती है उसमें सर ज़मीन की धड़ल्ले से खरीद बिक्री हो रही है। हम उससे आप पूछना चाहते हैं कि यह सही है गलत? मुझे कल ही पता चला और इस बारे में मैंने सरपंच को संज्ञान में लिया भी कि सरपंच हमें जानकारी भी है कि सरपंच जी आप इस पंचायत में ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा उसको संज्ञान मिले। और ये बात क्योंकि कल ही बात आई है मुझे और मौखिक तौर से आया है। ये शौचालय है, ये बिल्डिंग भी मेरा ही कब्जा में है, लेकिन इसको ना लूटपाट करके दिलीप कुमार दलाल और राजकुमार के द्वारा इसको गैर कानूनी तरीके से हड़प कर बिक्री कर दिया है किसी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक सनसनी भरा समाचार सुनाने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, एक घटना है कांसाबेल विकास खंड के पोंगरो पंचायत का। जी हां दोस्तों, बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री के गृह ब्लॉक का ये घटना है। जी हां दोस्तों, यहाँ पर कुछ भू माफिया बिल्कुल सक्रिय हैं और सुखवासु ज़मीन को पोंगरो का बेच दिया जा रहा है। अभी बेचने में लगे हैं, 2 प्लाट बिक चुका है, अभी और ना जाने कितने प्लाट बिकेंगे उसका कोई हिसाब नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से एकदम मुख्यमंत्री के नाक के नीचे इस तरह का घटना बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। दोस्तों, ये मैं आपको लाइव रिपोर्ट दिखाऊंगा जहां हमारे संवाददाता पुलिस पब्लिक रिपोर्टर लाइव के द्वारा उसको लाइव दिखाया गया है। दोस्तों, मैं उसे आपको दिखाने जा रहा हूं और आप देख करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि छोटे से गांव में इतनी बड़ी घटना घट रही है। तो आइए वीडियो को देखते हैं। हाँ सर, मैं पुलिस पब्लिक रिपोर्टर लाइव इंडिया के मंच से बोल रहा हूँ सर। सर आपका नाम बताइए। मैं सालिक साया, अध्यक्ष जिला पंचायत जसपुर। सर जी, आपके पंचायत ग्राम पंचायत पोंगरो में सुवासु जो बस्ती है उसमें सर ज़मीन की धड़ल्ले से खरीद बिक्री हो रही है। हम उससे आप पूछना चाहते हैं कि यह सही है गलत? मुझे कल ही पता चला और इस बारे में मैंने सरपंच को संज्ञान में लिया भी कि सरपंच से हमने जानकारी भी लिया कि सरपंच जी आप इस पंचायत में ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा उसको संज्ञान मिले। और ये बात क्योंकि कल ही बात आई है मुझे और मौखिक तौर से आया है, कहीं लिखित तौर पे नहीं है, तब मुझे जानकारी हुई कि भाई इस टाइप का मामला आ रहा है। और निश्चित है, हमने सरपंच को उसमें उनको कहा है कि भाई आप उस पर संज्ञान लेके जहाँ पे भी हो सके ग्राम पंचायत का प्रस्ताव लेके आप या तो मुझ पर एक आवेदन दे दें मुझे, ताकि मैं कलेक्टर साहब के संज्ञान में लेके आऊँ और एसडीएम तहसीलदार के संज्ञान में भी लाऊँ। और निश्चित है कि आप भी मीडिया के एक हमारे लिए एक आधार स्तंभ हैं आप भी, और आपके माध्यम से भी मुझे आज अवगत हो रहा है। और निश्चित है कि मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं कलेक्टर साहब से और एसडीएम साहब से भी निवेदन करूंगा कि यह जो शासकीय भूमि की अगर कहीं खरीद फरोख्त हो रही तो इसको संज्ञान में लें और उस पर जांच करें और निश्चित है कि उसमें जो भी दोषीदार पाया जाता है तो उस पर उचित कार्रवाई करें। और हम भी निवेदन करेंगे कि हमारी तरफ से भी प्रयास रहेगा कि उस पर जो भी ऐसा असंवैधानिक तौर से जमीन की खरीदी बिक्री करें उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, एक चीज है कि मैं ये कहना चाहता हूँ सुवासु बस्ती जो आवास के लिए दिया गया है तो इस पर तो सर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। आपका इस पर क्या कहना है? निश्चित है कि ये बहुत अच्छा हो रहता है, क्योंकि शासकीय भूमि, क्योंकि बहुत लोग आवास हीन रहते हैं, जिनके भूमिहीन होते हैं और उसको आवास के लिए दिया गया है। और निश्चित है नहीं कहीं ना कहीं आपके माध्यम से मुझे आज अवगत हो रहा है कि आज जो जिनको आवास दिया गया था अगर मान लीजिए जो खरीद बिक्री हो रहा है तो निश्चित है कि जिनको दिया गया था वही बेच रहे होंगे। और निश्चित है अगर ऐसा कर रहे हैं तो मैं निश्चित है कि आपके माध्यम से संज्ञान में ले रहा हूँ। और निश्चित है कि आज ही मैं तत्काल तहसीलदार साहब को या जो भी हमारे स्थानीय जो राजस्व के अधिकारी कर्मचारी हों उनको तत्काल अवगत कराऊंगा कि उस पर जांच करें और जांच कर त्वरित कार्रवाई कर मुझे अवगत कराएंगे। और यदि सर जांच करने में अगर सही पाया गया तो सर सरकारी कर्मचारी अधिकारी उस पर कार्रवाई होगी सर? ये तो प्रशासनिक काम है और निश्चित है कि राजस्व के अधिकारी वो पहले जांच कर लें और निश्चित है उस पर जो भी उचित कार्रवाई होंगे तो राजस्व के अधिकारी करेंगे। हमारा काम है, हम तो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे आपके माध्यम से अगर मुझे पता चला है तो हम अधिकारियों को निर्देशित ही कर सकते हैं। और बाकी जो भी है निश्चित है कि उस पर अगर जांच सही पाया जाता है और उस पर त्रुटि पाया जाता है तो निश्चित उस पर कार्रवाई होगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं ग्राम पंचायत पोंगरो के सुखवासु बस्ती में आया हूँ। इसी बीच में अभी वर्तमान में पटवारी और आरआई के द्वारा एक
मकान का कब्जा को उनके द्वारा हटाने के लिए आया हुआ था। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अपना नाम बताइए। मैं श्रीमती कुलस्टिका टोप्पो हूँ। मैं यहाँ पर 30-35 वर्ष से काबिज हूँ। ये मेरा घर है, ये मेरा आंगन है और ये शासकीय शौचालय है। ये बिल्डिंग भी मेरा ही कब्जा में है, लेकिन इसको ना लूट पाट करके दिलीप कुमार दलाल और राजकुमार के द्वारा इसको गैर कानूनी तरीके से हड़प कर बिक्री कर दिया है किसी का। अब और अभी इनके द्वारा ये जो जमीन के दलाल का काम कर रहे हैं, किनको किनको बेचे हैं लोग? ये है दिलकेश्वर तुरी को बेचा गया है और ये है इधर आलम खान को बेचा गया कितना है। कितना में बेचे हैं? इसको तो बेचा गया है, उसको तो पूरा राशि पता नहीं है, लेकिन इसको 5 लाख में बेचे गए। 5 लाख में बेचा गया। और कहाँ कहाँ बेचा है जमीन? और इसको भी हड़पना चाह रहे हैं कि ताकि दलाली लोग अपना पेट भर सके। जितना भी शासकीय जमीन है इधर, एक परिवार को क्या कहना चाहिए, उसके विवाद खड़ा करके उसको निकाल करके उन लोग अपना गैर कानूनी तरीका से उन लोग मतलब खरीदी बिक्री कर रहे हैं। हाँ, इसका मतलब ये है कि पूरा राजस्व अमला उनके साथ है, तभी तो जमीन का खरीद बिक्री हो रहा है। आपका इसका आप इस पर क्या बोलते हैं? मैं प्रशासन से यही कहना चाहूंगी कि मैं 488 में इतना साल से मैं काबिज हूँ, जबकि मेरे को हड़काया जा रहा है कि 493 का पट्टा दिखाकर मेरे को हटाया जा रहा है और मेरा घोरना जो बाड़ी था उसको अराई पटवारी के द्वारा जबरदस्त घोरना को उखाड़ कर फेंक दिया गया है। हाँ, इस तरह से ये समझ लीजिए कि 488 में इनका कब्जा है, लेकिन ये इसका शौचालय को भी देखिए, शौचालय को भी फोड़ दिए हैं। सामने ये मकान है, उसको दलालों के द्वारा तुरंत बेच दिया गया है। इस तरह का खुलेआम जमीन की खरीद बिक्री हो रहा है और इस महिला को परेशान किया। ये सर, विगत दिनों में आपके यहाँ पटवार हटाने की बात आई है, आप अपना नाम बताइए और कैसे कैसे इन लोगों ने कार्य किए हैं? मेरा नाम है शिव प्रसाद है। मैं ग्राम पोंगरो का निवासी हूँ। मेरे साथ दिलीप और रामकुमार दलाल फुलसाई को उठा के मैंने 493 केस किए थे कोर्ट में, और 493 कब्जा है बोलकर, और मैं 493 कब्जा नहीं हूँ, मेरा कब्जा है 488 में। और अभी जब कोर्ट ने फैसला किया 493 को छोड़ दो, लेकिन मैं 493 नहीं हूँ तो मैं कैसे छोड़ूँ? कहाँ का कब्जा को छोड़ूँ? मैं तो 493 कब्जे नहीं हूँ, मैं 488 में हूँ। अराई पटवारी आए और मेरा 488 वाला जो घोरना उड़ना घोरा था उसको पूरा का उखाड़ दिए और चले गए। और ये मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ ये जो अगल बगल जो फुलसाई के ज़मीन है, उसको इस ज़मीन को कौन लोग बेच रहे हैं? यहाँ फुलसाई का ज़मीन नहीं है, शासकीय ज़मीन है। शासकीय ज़मीन है। और जो बिल्डिंग दिख रहा है ये मेरा कब्जा में था। ये हाँ, इसको भी दिलीप और रामकुमार दलाल इसको भी मेरे को डरवा धमका के इसको बेच दिए। हाँ। और आपका ज़मीन कहाँ बेचे? यही बेचे हैं, ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है। किसको बेचे हैं? दिलकेश्वर को बेचे हैं, उसका पिता परशुराम है। हाँ, और ये सामने वाली बिल्डिंग सामने वाली है वो आलम को बेचे हैं। कितना में बेचे हैं? इसको तो शायद 1,70,000 में लिए थे, इसको 5,000 में बेचे हैं। इसको तो पता नहीं कितना बेचे हैं। तो ये जो खरीद के बिक्री का काम कौन कौन कर रहा है यहाँ? ये कर रहा है दिलीप कुमार, रामकुमार, पटवारी, अराई, तहसीलदार सब मिले हुए हैं, तब ऐसा हो रहा है भ्रष्टाचार यहाँ पर पोंगरो में। चलिए, इस तरह का हम कहना चाहते हैं कि ये सुखबासु बस्ती लोगों को करने के लिए सरकार के द्वारा दिया गया था, लेकिन राजस्व विभाग की साह में पूरी तरह से खरीद और बिक्री किया जा रहा है। इस तरह से हम कहना चाहते हैं कि शासन प्रशासन को इस तरह करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि हमारे सुखबासुओं के ज़मीन जो सरकार के द्वारा दिया गया, आवास के तौर पे दिया गया पुराना ज़मीन को बेचकर जो पैसा कमाने का को षड्यंत्र चल रहा है, और इस षड्यंत्र में जो भी शामिल हैं उनको शासन प्रशासन से हम मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पंच महोदया, ये पूछना चाहता हूँ कि ये आपके पोंगरो पंचायत के सुखबासु बस्ती में खुलेआम जमीन का खरीद बिक्री हो रहा है, क्या सही है? तो इस पर इस तरह का हो रहा है तो आपने कुछ क्यों नहीं किया कार्रवाई? कि आपको नहीं है जानकारी? ये जानकारी है कि नहीं? अगर नहीं है जानकारी तो भी हमको कोई मैंने आप उसको मत बताइए, लेकिन ये जो सुखबासु जमीन का खरीद बिक्री होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना।
और इन पर कड़े से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हो। अगर नहीं करोगे तो पूरा सुखवासु जमीन बड़े पैसे वाले लोग पूरे रोड के किनारे को जमीन को कर लेंगे। तो इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। तो आप इस पर कुछ करेंगे कार्रवाई? आगामी समय ग्राम सभा में आप लोग इस बात को रखेंगे क्या? रखेंगे। चलिए ठीक है, मैं इनसे मिला और उनसे मेरी बातचीत हुई और इस तरह के सुखवासु जमीन जो खरीद बिक्री हो रहा है उस पर ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करके कार्रवाई करने की बात कही गई है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबाइएगा, ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।